नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। होली की पूर्व संध्या पर नक्सली गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 12 के शव बरामद हुए हैं और ऐसे भी दावे हैं कि कुछ लोगों को बंधक बनाया गया। हालांकि इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की मुठभेड़ में, जिसमें मारे तो जाते हैं नक्सली, क्या इससे जो दूर दराज के इलाके में लोग रहते हैं उन्हें शांति महसूस होती है? क्या इस तरह की मुठभेड़ से शांति व्यवस्था कायम हो सकती है? क्या पुलिस इसको वेलकम करती है या पुलिस इस तरह की मुठभेड़ को होने देने की इजाजत देती है? समझने की कोशिश करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में। जंगल झारखंड के धन है। यहाँ जंगल ऐसी संपत्ति है जिनसे उन तमाम लोगों का पेट चलता है जो सरकार के आसरे अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। लेकिन इसी जंगल के भरोसे झारखंड में नक्सलियों के मंसूबे भी पलते हैं। यही वजह है कि जंगल की अवैध कमाई पर नक्सलियों की नजरें गड़ी रहती हैं और अगर किसी दूसरे की नजर पड़ती है तो शुरू हो जाती है वर्चस्व की लड़ाई। चतरा में माओवादियों और टीपीसी के नक्सलियों के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे सवाल तो कई निकल कर आ रहे हैं, मगर एक सवाल ये कि जंगल में यह भिड़ंत कहीं नक्सलियों की आपसी बिजनेस वार का अंजाम तो नहीं है? लाशें गिराई जाती हैं। कुदरत की अथाह संपदा पर कब्जा हासिल करने के लिए मौत का ऐसा खेल खेला जाता है कि पूरा इलाका थर्रा उठता है। एक बार फिर यही हुआ है। वर्चस्व की खूनी जंग में दो नक्सली संगठनों ने एक दूसरे को टारगेट करते हुए चतरा के जंगलों में माओवादी और टीपीसी के नक्सलियों के बीच जिस तरीके से बंदूकें गरजी वो इतना तो साबित करता ही है कि झारखंड में नक्सलियों का हर संगठन जंगल से होने वाली अवैध कमाई की लूट में शामिल है और इस पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए लाशें गिराने से गुरेज नहीं करने वाला। हालांकि दोनों नक्सली संगठनों ने आमने सामने बंदूकें चलाई हैं, मगर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब झारखंड पुलिस को तलाश नहीं होंगे। क्या इसमें कोई तीसरा संगठन भी है? क्या मारने वालों में सुपारी किलर्स भी हैं? क्या वर्चस्व की खूनी जंग नई शुरुआत है? ऐसे तमाम सवालों की तहकीकात करने वाली पुलिस तो दावा कर रही है कि 15 नक्सलियों के मारे जाने से कुछ हद तक शांति रह सकती है। किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा जा सकता। मैं ये निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूँ माओवादियों का फाइट खत्म हो गया, माओवादी पूरी तरह ऐसा नहीं कहूँगा मैं। वो जब तक कि अंतिम माओवादी या अंतिम जो है उस तरीके का नहीं मरेगा लोग, तब तक पूरी तरीके से ये दावा करना ठीक नहीं। माओवादी मरे हैं, 10 माओवादी मरे, निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए ये बड़ी इसमें शांति स्थापित होने की संभावना है। पुलिस के दावे के उलट हकीकत यह भी है कि झारखंड में नक्सलियों ने दिखाया है कि जंगल के अंदर अगर किसी का कानून चलता है तो सिर्फ उनका, न केवल जंगल की संपत्ति पर अवैध अधिकार, बल्कि हर उस शख्स पर भी जो जंगल के अंदर या आसपास के इलाकों में रहता है। यकीन करने के लिए मरने वाले नक्सलियों के परिजनों की बातें सुनिए। ये बताएंगे कि नक्सली कमांडर कैसे कम उम्र के नौजवानों को बहकाकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उन्हें खूंखार नक्सली बना देते हैं। सर वही बहका के ले चल गया थी झमन जाती। देख रहे हैं कि मारल चल गया, मर गया है। ये मारा से हमें पता नहीं है। लोग बोलता है कि आओ कौन तो पार्टी है, से पार्टी मारा है, नाम जानते। उस लड़का पार्टी में कब से करीब लगभग 10-12 साल के बीच में गए थे और बहका के प्रताप जी बहका के ले गए थे। पढ़ते पढ़ते वो पार्टी में गए हैं और बहकाने वाले जो हैं प्रताप जी अभी टीपीसी के काम कर रहे हैं। तो साफ है कि मरने वालों में ललेश यादव और वीरू यादव ने दो नक्सली कमांडर की बातों में आकर बंदूकें थामी और फिर हार्डकोर नक्सली बन गए।
दरअसल चतरा में नक्सलियों के बीच हुई इस खूनी जंग ने पुलिस का काम आसान नहीं किया है, बल्कि पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। पुलिस जानती है, लेकिन करती क्या है, देखना बाकी है। कशिश के लिए चतरा से अजीत कुमार सिन्हा,